आप सबको मेरा नमस्कार। और ये मेरा हिंदी स्टोरी है। मतलब ये स्टोरी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। आपको सबसे पहला अनुरोध है कि अगर कहीं पर गलत हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अभी बात ये है कि ये कहानी मैंने रामचरितमानस से पढ़ी थी और उसको मैं बोलने जा रही हूँ। एक बढ़िया सा घटना की स्टोरी का नाम है कि गरुड़ जी को संदेह क्यों पहुंचा। आपको पता है राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और रावण का पुत्रों सभी जो थे वो आके रावण को मदद किए और उसमें से मेघनाद भी एक है। एंड पता है मेघनाद बड़ा सा जादूगर था, मतलब उसका माया पता था, माया भी था और वो माया रचना करके बड़ा जोरदार संघर्ष कर रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को वो नाग पास में बांध लिया। आप थोड़ा सोचिए, राम जी ने विष्णु का अवतार है, उनको कौन नागपास में बांधेगा? स्वयं भगवान नागपास में बंध सकते हैं क्या? वो तो उनका लीला था, इसके वजह से वो बंध गए। और नारद जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण को नागपास से बांध लिया तो तुरंत गरुड़ जी को स्मरण किए और बोले कि वो गरुड़ जी जाके उनको मुक्त करो। गरुड़ जी सुन के तुरंत आए और राम लक्ष्मण को नागपास से मुक्त किए। मतलब गरुड़ तो नाग का शत्रु है, सांप का। और जैसे ही सांपों ने देखा कि गरुड़ जी आ रहे हैं, वो भागने, जो बच गया, बाकी को गरुड़ जी ने मार डाले, नागपास से मुक्त कर दिए। अभी मुक्त करने से बाद गरुड़ वापस चले गए, लेकिन जाते समय उनका मन में बड़ा संदेह निकला कि ये कैसे हो सकता है। मैंने सोचा था कि राम जी ने, मेरा प्रभु विष्णु का अवतार है, ये तो साधारण मनुष्य जैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे नागपास बन सकता है? भगवान को कोई बांध सकता है क्या? उनका ना आदि ना अंत ना मध्य कुछ भी है। तो ये साधारण मेघनाद, एक डेमन प्रिंस, वो कैसे बांध लिया? वो तो मुझे बड़ा अभी संदेह लगता है। तो वे सोचते सोचते वो नारद जी के पास जाके पहुँचे। फिर हाथ जोड़ के बोले, ओ नारद जी, मेरा संदेह दूर कर दीजिए ना। फिर नारद जी बोले, क्या हुआ गरुड़ जी? ना देखो, मेरा मन में अभी ये शंका उपजा रहा है कि राम जी तो विष्णु का अवतार है, लेकिन वो साधारण मनुष्य जैसे कैसे कर रहे हैं? मतलब इनको कैसे नागपास बांध लिया? नाग उनको बांध सकता है क्या? तो नारद जी को गरुड़ जी का बात सुन के हंसी आया। तो इन्होंने सोचा, अरे जो राम माया, जो विष्णु माया बड़े बड़े को नचा लिया, मतलब मेरे को नचाया, ब्रह्मा शिव को भी नचा दिया, नहीं छोड़ा, वो गरुड़ जी को क्या छोड़ेगी? तो बोला, खुद ने आंसर बोला। फिर बोला कि गरुड़ जी एक काम करो, आपको सही जवाब ब्रह्मा जी दे सकते हैं, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने से बाद हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया और बड़ा विनम्रता सहकार पूछा कि ओ ब्रह्मा जी, मुझे ये बताइए कि विष्णु का अवतार है राम जी, तो उनको कैसे नागपास बांध लिया जैसे साधारण मनुष्य है? तो ब्रह्मा जी को भी हंसी आया। इन्होंने सोचा, ओ अब तो गरुड़ जी भी फंस गए। फिर बोले, कोई बात नहीं गरुड़ जी, लेकिन उसका उत्तर ना आपको मेरे से संतोषदायक नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, आप शिव जी के पास जाओ, वो त्रैलोकेश्वर, वो ही बताएंगे आपको कि क्यों नागपास बांध लिया। तो गरुड़ जी का तो मन में बड़ा दुविधा था तब तो, और मन उच्चाट हो रहा था कि मुझे जानना चाहिए ये क्यों हुआ। तो भागे महादेव के पास। महादेव के पास पहुंचते समय शिव जी ने कुबेर के घर जा रहे थे और पार्वती माता कैलाश में थे। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर उनको भी नमन किया। फिर बोला कि हे प्रभु, मुझे ये बता दीजिए कि
राम जी तो विष्णु का अवतार है, उनको कैसे नागपास बांध लिया? तो शिव जी को बहुत हंसी आया। वो सोचने लगे, अरे जिस विष्णु माया मतलब जिस राम माया जब माता पार्वती को भी नचा दिया, और जिस जो माया मुझे और ब्रह्मा जी को कई बार नचा चुका है, और जो माया नारद जी को तो कितनी बार नचा चुका है, वो माया में गरुड़ जी भी फंस गए। तो शिव जी ने बोला, देखो गरुड़, ये केवल सत्संग के बिना ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकते हैं। अगर आपको सत्संग मिल जाए तो जो सवाल आपका है वो उत्तर भी मिल जाएगा सही ढंग से। और एक काम करो, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मतलब वो मैं कुबेर के घर जा रहा हूँ, और अभी क्या बताऊँ, वो तो समय लगेगा। आप एक काम करो, मेरा कहा मानो, मेरू के उत्तर दिशाओं में नीलागिरी पर्वत है, चोटियों में 4 बहुत सा सुंदर पेड़ है, एक लेक भी है, और उधर से एक महान आत्मा काकाभूषुंडी बैठ के प्रतिदिन हर रोज वो राम गान करते हैं। वो आपको सही उत्तर बताएंगे और आप उनके पास जाइए। तो गरुड़ जी बोले, ठीक है, जब महादेव जी ने बोलते हैं वो तो सही होगा। तो वो भागने लगे उत्तर दिशाओं में नीलगिरी के पास। अति सुंदर पर्वत थे, उसका जो सीढ़ी है वो तो रत्न खचित है, और उसमें से जो झरना था उसका क्या वर्णना करूं। ये तो तुलसीदास बोलते हैं कि मुझे तो मैंने इतना सुंदर वर्णना किए हैं कि किसी का मुंह में वाक्य नहीं है उसको वर्णना करने के लिए। इतना सुंदर वो दृश्य था, शांत परिवेश, और झरना में जो पानी था वो निर्मल पानी, उसमें से रंग बिरंगी जो फूल है माने कमल वो खिल रहे थे, और अति सुंदर हंस वो भी खेल रहे थे। बाकी भांति भांति चिड़ियाँ वो आके वहाँ बैठते थे, और बरगद के नीचे काकाभूषुंडी एक कौआ वो बैठ के राम गाथा गान करते थे, और सभी पक्षियों ने बड़ा प्यार से ध्यान से वो गाना माने गान राम कथा सुनते थे। और उधर से पहुँचते ही तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा मन का सब सुख, सब मोह, सब दूर हो गया, आपको पाप छू ही नहीं सकते हैं। ऐसा परिवेश, सुंदर सा पवन बह रहा था, और सभी का दिल बड़ा खुश था। तो उसमें से गरुड़ जी जैसे आके पहुँचे तो काकाभूषुंडी और सारे कौवे, क्योंकि उनको पता था गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, उनको खड़े होके बड़ा सादर स्वागत किए, बड़ा खुशी से। और उनको देखते ही गरुड़ जी का हृदय भी भर गया। वो हाथ जोड़ के बोले कि ओ काकाभूषुंडी, जो मैंने सुना था वो सही है, आप तो सच में भगवान का दूसरी रूप है, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि देखते ही ये जगह पहुंचते ही मेरा दिल भर गया है, मन खुश हो गया है, और मुझे लगता है यहाँ से पवित्र जगह कुछ हो ही नहीं। तो हाथ जोड़ के बड़ा विनम्रता सहकार काकाभूषुंडी बोले कि हे प्रभु, आपको यहाँ क्यों आना हुआ, किस कारण आप आए हो, बताइए, मैं आपका सेवा करूँगा। तो गरुड़ बोले, नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ कि मुझे राम कथा सुनाइए, जो कथा में सारे संसार का मोह और सब कुछ दुख सब कुछ दूर हो जाता है, मुझे उतना ही सुना दीजिए। तो उनका बात सुन के काकाभूषुंडी के आँख में आंसू आ गया, उनका जो लोमावली वो सब खड़े हो गए, मीन्स गुजबम्स निकल आया, उनका दिल भर गया। क्यों, ऐसे भी वो रोज प्रतिदिन राम कथा गाते थे, और सब पक्षियाँ बैठ के बड़ा शांति से सुन रहे थे, और ये गरुड़ जी का भी वही अनुरोध सुन के उनका दिल भर गया। बोले कि हे गरुड़ जी, मेरा कितना भाग्य है कि आप आके मुझे राम की गाना कथा सुनने के लिए कह रहे हो,
अनुरोध कर रहे हो, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उसको जितनी बार सुनाता हूँ उतना बार मेरा दिल नहीं भरता। तो अब गरुड़ जी बहुत खुश हो गए। तो बड़ा विनम्र सहकार ये काकभुसुंडी शुरू किए राम जी की कथा। बाल्य लीला से लेके राम जी का राज्याभिषेक सब कुछ वर्णना किए। सारे वर्णना करते समय जब बाल लीला वर्णना कर रहे थे तब काकभुसुंडी ने उनको, गरुड़ जी को एक उदाहरण दिए थे कि आपको क्या बताऊं, ये राम माया मुझे एक घायल कर दिया था। मेरे मन में भी शंका हुआ था कि राम क्या सच में विष्णु है। तो पता है आपको क्या हुआ? ये राम इतना सुंदर दिखते थे कि मैं उनका रूप, मेरी ये कौवा के मुंह में क्या वर्णना करूं। उनका सुंदर आँख, सुंदर नासिका, सुंदर कान, और वो जो लाल लाल पैर के नीचे, और मतलब जो उनका शरीर, कुछ भी मुझे, मेरा बस की बात नहीं वर्णना करने के लिए। ये सब देख के मैं बहुत भोर हो गया था। तो एक बार ये शंका जब मेरे मन में आया तो राम जी को पता चल गया। तो मैं तो प्रतिदिन उनके पास जाके उनका लीला देख रहा था। तो एक बार मैं जब उनको, वो जब मेरे को छूने के लिए आया तो मैं भाग गया, उड़ गया। तब वो फिर आगे बढ़ा तो मैं फिर और दूर थोड़ा चला गया, उड़ गया। उसके बाद मैं पूरा आकाश में उड़ने लगा, और जब पीछे घूम के देखा तो राम जी का हाथ मेरे पीछे था, और मेरी और राम जी के बीच में दूरी बस 2 उंगली। मैं और भागा और उनका हाथ वही 2 उंगली डिफरेंस। और फिर मैं ब्रह्मलोकों को क्या क्या जगह में नहीं घुमा, लेकिन अंत में वही 2 उंगली का डिफरेंस ही था। मैं तो डर के मारे से आंख बंद कर दिया, और जब आंख खुला तो मैं राम जी के पास अयोध्यापुरी के आंगन में ही था। ये चमत्कार देख के मैं घबरा गया। तो तब राम जी ने खिलखिलाते हुए हंसने लगे, और तभी मैंने उनके शरीर में घुस गया और मुंह में। और उसके बाद हे गरुड़ जी, मैं क्या वर्णना करूं, मैं क्या नहीं देखा। कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव, पृथ्वी, सब कुछ, मिलियंस, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, मतलब बोल नहीं सकते हूँ। और उसके बाद फिर मैं डर के आंख बंद कर दी, और आंख खुला तो वही मुस्कुरा होते हुए राम जी मेरे को देख रहे हैं, और मैं राम जी के पास खड़ा था। तो मैं तभी समझ गया और राम जी को प्रणाम करके वापस आया। लेकिन बात यह है कि ये सारी कहानियाँ सुनाने से बाद गरुड़ जी ने काकभुसुंडी को पूछे कि हे काका, मुझे इतना बताइए, आप इतने बड़े राम भक्त हो, आपको ये शरीर कैसे मिला और क्यों मिला, और आप दूसरा शरीर क्यों नहीं लेते हो? तो काकभुसुंडी ने बोला कि हे गरुड़ जी, मेरी यही जीवन धन्य है। इसी जीवन में मैंने 11-12 रामायण, 16-12 महाभारत देख चुका हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी शरीर में ही मुझे राम प्रेम मिला। चलिए, उसके बाद गरुड़ जी ने उनको पूछा था तो उनको क्यों ऐसे जन्म मिला, ये कहानी मैंने काकभुसुंडी स्टोरी में इंग्लिश में जो बोली हूँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको उसके आगे हिंदी में चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूँगी। लेकिन बंद करने से पहले मैं आपको अनुरोध करती हूँ, मेरा हिंदी सुन के बुरा मत मानिए, माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।